सो गाइस, आज हम जिस शॉर्ट मूवी को देखने वाले हैं वो असल में ब्लैक मिरर का एक एपिसोड प्ले टेस्ट है, जिसमें कूपर नाम का एक लड़का एक ऐसे एडवांस लेवल के रियलिस्टिक हॉरर गेम का हिस्सा बनता है जिसको खेलना तो दूर, उसे कोई एक सेकंड के लिए भी सरवाइव नहीं कर पाता। लेकिन क्यों? ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है कूपर से, जिसने अल्जाइमर नाम की बीमारी की वजह से हाल ही में अपने पिता को खो दिया था। हालांकि उसकी मां अब भी जिंदा थी, लेकिन कूपर अपने पिता के जाने के गम में इतना डूब चुका था कि उसे ये समझ में नहीं आता कि वो अपने मां से बात तक कैसे करेगा। इसलिए कूपर इस सिचुएशन को खुद से दूर रखने के लिए अकेले ही वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ता है, जो कि कोई 1 या 2 दिन का ट्रिप तो नहीं होने वाला था। जिसमें इसी दौरान यानी कि उस ट्रिप के साल भर होने के बाद कूपर सोनिया नाम के एक लड़की से दोस्ती करता है, जो कि टेक्नोलॉजी की जर्नलिस्ट थी। लेकिन इन सबसे अनजान फिलहाल कूपर की माँ कूपर से बात करने की बहुत कोशिश करती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कैसा है। पर अब जब कूपर अपने माँ से बात करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तो ऐसे में वो उस कॉल को इग्नोर करता है, जो कि कूपर काफी समय से कर रहा था। लेकिन ये देखने के बाद सोनिया कूपर को ऐसा करने से मना करती है। हालांकि इसको लेकर दोनों के बीच थोड़ा आर्ग्यूमेंट तो होता है, लेकिन आखिर में कूपर को ही हार मानकर सोनिया का बात मानना पड़ता है। लेकिन कूपर है कि अब भी अपने माँ से बात नहीं करना चाहता था, कम से कम फोन पर तो नहीं। इसलिए अपने ट्रिप को बीच में ही रोकते हुए कूपर घर लौटने का फैसला करता है। लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास फ्लाइट का टिकट खरीदने का पैसा नहीं था, जो कि उसे एटीएम से पैसे निकालते वक्त पता चलता है। इन शॉर्ट, कूपर के पास पैसे तो थे, लेकिन पिछले रात ही किसी ने उसका अकाउंट हैक करके उसका सारा पैसा निकाल लिया था, जो कि इस मॉडर्न दुनिया में आए दिन किसी न किसी के साथ होता रहता है। इसलिए कूपर ये सोचकर परेशान होने लगता है कि वो अपने घर कैसे जाएगा, जिसको फिगर आउट करने के लिए कूपर सोनिया से फिर से मिलता है। वैसे तो पैसों की कमी पड़ने पर कूपर अक्सर एक ऐप को यूज करता था, जिसमें उसे कुछ छोटे मोटे काम के बदले में थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे, जो कि वो सोनिया को भी दिखाता है। जिसमें एक बड़े से गेमिंग कंपनी ने ये ऐड दे रखा था कि उन्हें अपने हॉरर गेम को टेस्ट करने के लिए कोई यूजर चाहिए। इसलिए कूपर उस टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए उस गेमिंग कंपनी के ऑफिस पहुंचता है, जहां वो मिलता है केटी नाम के असिस्टेंट से, जो कूपर का फोन स्विच ऑफ करके उससे एक R&D साइन करवाती है। लेकिन इसी बीच जब केटी उस टेस्ट रूम में नहीं होती, तब मना करने के बावजूद भी कूपर अपने फोन को ऑन करके उस गेम का फोटो सोनिया को भेज देता है, ताकि सोनिया को इस एक्सक्लूसिव न्यूज के वजह से एक ब्रेक मिल सके, जो कि कूपर कर ही रहा था कि तभी केटी के वापस आने का आवाज सुनकर वो जल्दबाजी में फोन स्विच ऑफ करना ही भूल जाता है। लेकिन इन सबसे अनजान केटी फिलहाल अपना काम करते हुए कूपर के गर्दन में मशरूम नाम का एक चिप लगाती है, जिसका एडवांस AI कूपर के ब्रेन सेल से मिलकर रियलिटी का एक लेयर बना सकता था, जिसको अच्छे से समझाने के लिए केटी 5:38 पर कूपर को एक डेमो दिखाने जाती है। लेकिन ऐसा होने से पहले ही कूपर का फोन बज उठता है, जो कि कैसे हुआ केटी तो ये नहीं जानती थी। लेकिन इस नेटवर्क इंटरफेरेंस के वजह से उस प्रोसीजर में केटी को थोड़ा इशू दिखाई देता है, पर वो इशू इतना बड़ा ना होने की वजह से केटी उसे इग्नोर करते हुए उस गेम का डेमो दिखाना शुरू करती है, वैकामोल नाम के गेम के जरिए, जो कि कूपर के लिए बिल्कुल रियल था। इन शॉर्ट, कूपर को ये गेम बड़ा ही पसंद आता है, पर अब जब ये सिर्फ एक डेमो था, तो ऐसे में इस गेम का पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए कूपर खुद को नहीं रोक पाता, और उसके ऊपर से उसे इसके लिए और भी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। इसलिए केटी उसे उस कंपनी के मालिक यानी कि शॉ के पास लेकर जाती है, जो कि कूपर के ब्रेन डेटा को डाउनलोड करके उसे मशरूम में अपलोड कर देता है, क्योंकि अब जब ये एक हॉरर गेम था, तो ऐसे में वो मशरूम कूपर के ब्रेन डेटा के मदद से उन सभी मेमोरीज को फिर से बनाने वाला था, जिनसे कूपर डरता था। लेकिन इस गेम को खेलने का माहौल और भी अच्छा बनाने के लिए वो लोग कूपर को एक पुराने घर में भेज देते हैं, जहाँ टीवी, रेडियो या टेलीफोन जैसा कोई भी चीज नहीं था। लेकिन ये इंश्योर करने के लिए कि कूपर को कुछ ना हो, केटी उसे एक ईयरपीस देते हुए ये बात क्लियर कर देती है कि वो जो कुछ देखने या सुनने वाला है वो सिर्फ इल्यूजन है, यानी कि वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, जो कि कूपर भी बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए बिना किसी टेंशन के वो चुपचाप एक घर के पेंटिंग को देखता है। लेकिन कुछ ही देर में बोर होने की वजह से वो एक किताब पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन जैसे कूपर को ये लगता है कि उसे वहाँ पर कोई डरा नहीं सकता, वैसे ही कूपर एक मकड़ी को अपने तरफ आता देख डर जाता है। हालांकि कूपर के हार्ट बीट को बढ़ता देख केटी उससे इसका रीजन जानने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। इन शॉर्ट, ये बस एक हाई ग्राफिक इल्यूजन था, जिसको इतना रियलिस्टिक बना हुआ देख कूपर भी इम्प्रेस हो जाता है, इस बात से अनजान कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि उसके थोड़ी ही देर बाद कूपर का नजर फिर से घर की उस पेंटिंग पर पड़ता है, जिसमें खिड़की से रोशनी आ रहा था, जबकि पहले वो पेंटिंग ऐसा नहीं था।
जिसको और भी क्रीपी बनाने के लिए उस खिड़की पर एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जो कि केटी तो नहीं देख सकती थी, लेकिन कूपर इससे डरने लगा था, जो कि कूपर के लिए और भी डरावना तब बन जाता है जब वो एक आदमी को अपने सामने देखता है, जो कि वैसे तो वही लड़का था जो कूपर को स्कूल में डराया करता था। लेकिन कूपर के चेहरे को देखकर ये चीज साफ हो गया था कि कूपर आज भी उससे डरता है। पर अब जब कूपर ये जानता था कि वो बस एक इल्यूजन है, तो ऐसे में थोड़ी देर के बाद वो खुद को शांत कर लेता है, ये सोचकर कि इससे ज्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक बड़े से मकड़ी को देखकर कूपर का ये ख्याल गलत साबित हो जाता है, क्योंकि उस मकड़ी का फेस उसी लड़के जैसा था जिसको उसने थोड़ी देर पहले देखा था, जो कि और भी बुरे हालात में तब बदल जाता है जब कूपर डिस्कनेक्ट होने की वजह से केटी से बात नहीं कर पाता, जिसमें इसी बीच कूपर को और भी डराते हुए सोनिया भी वहां आ जाती है, ये बताने के लिए कि वो खतरे में है। पर ये सोचकर कि वो एक इल्यूजन है, कूपर सोनिया के बातों को नहीं मानता। लेकिन जैसे ही कूपर सोनिया को छूता है, वो समझ नहीं पाता कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो इल्यूजन्स को नहीं छू सकता था। वैसे तो कूपर को यकीन होने लगता है कि वो सोनिया ही है, लेकिन वो वहां कैसे पहुंची, इस पर कूपर को शक होने लगता है। हालांकि सोनिया ये बताती है कि वो उसके फोन को ट्रैक करके वहां पहुंची है, पर अब जब उसका फोन वहां से कुछ मील दूर केटी के पास था, तो ऐसे में सोनिया का झूठ पकड़ा जाता है। इन शॉर्ट, ये वाली सोनिया असल में एक इल्यूजन ही थी, लेकिन किसी रीजन के वजह से ना सिर्फ कूपर उसे छुपा रहा था, बल्कि वो भी उसे छुपा रही थी, जो कि इस मौके का फायदा उठाकर कूपर को चाकू मारते हुए उसे मारने की कोशिश करती है। हालांकि कुछ देर नकली सोनिया से निपटने के बाद कूपर ये देखता है कि उसे कोई चाकू लगा ही नहीं है, पर अब जब उसने दर्द को असली में फील किया था, तो ऐसे में कनेक्शन के ठीक होने के बाद कूपर केटी को ये सब बताते हुए उसे गेम को वहीं रोकने को बोलता है। हालांकि केटी अब भी उस पर विश्वास नहीं कर पाती कि कोई इल्यूजन उन्हें चोट पहुंचा सकता है, पर अब जब कूपर कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था, तो ऐसे में उस मशरूम को बंद करके कूपर को एक प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहती है, जो कि वैसे तो वहां से निकलने का एक तरीका था। लेकिन केटी इसी मौके का फायदा उठाते हुए कूपर को एक ऐसे रूम में टॉर्चर करने के लिए भेजती है, जो कि उसके पेरेंट्स के रूम के जैसा ही था। इन शॉर्ट, इन सब के वजह से कूपर न सिर्फ पागल होने लगा था, बल्कि उस मशरूम के वजह से वो सब कुछ भूलने भी लगा था। इसलिए ये जानते हुए भी कि वो मर सकता है, कूपर ये ना देखते हुए उस मशरूम को अपने गर्दन से निकालने की कोशिश करता है। हालांकि इससे पहले कि कूपर ये कर पाता, केटी वहां आकर कूपर को रोकते हुए उस मशरूम को बंद कर देती है। इन शॉर्ट, कूपर जिसका आवाज सुनकर उस रूम में आया था, वो असल में केटी का नहीं बल्कि उसी मशरूम का कारनामा था, जो इस हद तक कूपर का दिमाग को डैमेज कर चुका था कि कूपर को ये याद ही नहीं होता कि वो कौन है। इसलिए बाकी के टेस्ट सब्जेक्ट के तरह ही शॉ उसे पागल खाने भिजवाने को कहता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि ये भी बस एक इल्यूजन है, क्योंकि कूपर अभी तक उसी ऑफिस में था जहां शॉ ने उसके ब्रेन डेटा को मशरूम में अपलोड किया था। हालांकि ये सब कूपर ने कई घंटों तक झेला था, लेकिन केटी ये रिवील करती है कि उस गेम में वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही था। पर अब जब उस 1 सेकंड ने भी कूपर की गलतियों को सामने ला दिया था, तो ऐसे में कूपर वापस अपने घर जाने में देर नहीं लगाता, जहां वो अपने माँ को अपने रूम में रोता हुआ देखता है। लेकिन किसी रीजन की वजह से वो कूपर को नहीं पहचान पाती, बल्कि वो ये सोचकर कूपर को ही फोन करती है कि वो अब भी वर्ल्ड टूर में है। इन शॉर्ट, ये भी कूपर का ही एक इल्यूजन था। इसलिए हम वापस से कूपर को उसी कुर्सी पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ केटी कूपर को गेम का डेमो दिखाने वाली थी, यानी कि 5:38 का वो पल जब कूपर के फोन में उसके माँ का कॉल आया था। लेकिन उसी दौरान नेटवर्क में हुए डिस्टरबेंस के वजह से कूपर मारा जाता है, यानी कि अब तक जो कुछ भी हम देख रहे थे वो सब था तो इल्यूजन ही। लेकिन जिस टेस्ट के दौरान कूपर को ये सब इल्यूजन दिख रहा था, वो टेस्ट असल में 1 सेकंड का भी नहीं होता, बल्कि वो टेस्ट सिर्फ 0.04 सेकंड के लिए ही चला था, जहां में शॉ और केटी के बातों को सुनकर ये भी पता चलता है कि ऐसा उनके साथ कई बार हो चुका है। इसलिए अगली बार ऐसा ना हो, वो पिछले कई गलतियों के अलावा इस गलती का भी एक रिकॉर्ड बनाते हैं। वैसे तो ट्विस्ट और टर्न से भरा ये एपिसोड देखने में तो मजेदार है, लेकिन इस एपिसोड के जरिए हमें ये भी दिखाने का कोशिश किया गया है कि कभी कभार टेक्नोलॉजी कितना खतरनाक साबित हो सकता है, खास करके तब जब कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ऐसे कई टेक्नोलॉजी को जानबूझकर पब्लिक के सामने लाते हैं, सिर्फ इस शब्द के जोर पर कि ये चीज दुनिया को बदल देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।